तो कह रहा है कि सम निकालिए, योग निकालिए ना। तो अभी जो एक्सरसाइज है हमारे पास 5.3, इसमें पूरा एक्सरसाइज हमको यही करना है। क्या करना है? योग निकालना है ना। और योग कैसे निकालना है भाई? तो एपी हमारे पास दिया हुआ रहेगा, एपी जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे दिया हुआ रहेगा ना। और बोलेगा या फिर ऐसे बोलेगा 2 + 4 + 6 + 8 बोलेगा 10वां पद या 10 पदों तक का। इस तरह का बात बोल के हमको बोलेगा कि 10वां पद तक का या 10 पदों का, क्या बोलेगा? 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह से हमको क्वेश्चन बोलता है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक सूत्र हमें मिलता है या हमें दिया जाता है। वो सूत्र, उसका नाम है, इसी को हम लोग कहते हैं योग सूत्र या सम फार्मूला ना, जो कि हम लोग को एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ना है। इसको कहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग कैसे? Sn बराबर Sn, एस मतलब सम, कहाँ तक के? n टर्म के। मान लो इसमें 10वां दिया है तो पता है, लेकिन इसमें नहीं पता है कहाँ तक जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कह दिए? सम कहाँ तक? n तक। जैसे कि उसमें पीछे वाला निकाल रहे थे क्या चीज? an मतलब अंतिम पद ना, वैसे ही यहाँ Sn मतलब कहाँ तक? nवां पद तक का। तो nवां पद निकालना है, उसका योग निकालना है, s यानी सम निकालना है। बराबर क्या लिखे हैं? n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। आई बात समझ में? क्या चीज? n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। किसके लिए फॉर्मूला है सर? योग निकालने के लिए। किसके लिए? योग निकालने के लिए, जिसमें Sn को कहते हैं सम ऑफ nth टर्म, मतलब सर nवें पद का योग। कैवा पद तक का? nवें पद का योग। n है, n पीछे भी हम लोग देखे थे, n कौन है? नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है यानी कि पदों की संख्या है। और क्या है भाई? ए कौन होता है? ए होता है प्रथम पद, जिसको कि हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। और साथ में हमारे पास होता है डी, और डी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर। तो बार बार याद रखना, एपी तब होता है जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, एपी तब होता है जब सार्वंतर बराबर होता है। आई बात समझ में? तो ये सारी बातें अगर हम लोग को ध्यान में रहेगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो हम लोग आराम से Sn फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज का पहला के कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। योग समझ में आ रहा है ना? सम निकालना है। कैसा भाई? पहला क्वेश्चन ये हमसे बोला है कि आपको हम दिए हैं सर 2, 7, 12 ऐसा है, बीच में डॉट 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 लगाया है, और कहाँ तक? 10 पदों का। कितना? 10 पदों तक ऐसा ही लिख के छोड़ दिया है ना। तो 10 पदों तक का क्या निकालना है? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि भाई योग के लिए फार्मूला क्या होता है। तो Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d। फार्मूला ऐसा है, यानी ज़रूरत पड़ेगा हमको क्या क्या? n का, a का, d का, इसी का ज़रूरत है। चलो, तो n कितना है सर? 10 पदों का। तो n हम लोग को मिल गया कितना? 10। a कितना है सर? a शुरू वाला होता है, a बराबर कितना? 2। अब चाहिए d सर, तो d क्या करते हैं? अगला में से पिछला, यानी 7 - 2 बराबर कितना? मिल गया सब चीज़ हम लोग को। अब फार्मूला पर जैसे जैसे जिस टर्म का यूज़ जहाँ है वहाँ बस बैठा देना है। तो आओ देखते हैं। Sn बराबर, यानी n अब नहीं निकल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? 10 पदों का। तो n s 10 बराबर ना, तो क्या होगा भाई? 10/2 2a, a है भी 2 + n-1 और d कितना? 5। सबको बैठा दिया अपने जगह पर। अब इसका कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन कैसे करें सर? अगर कटेगा तो 2 बचे, काट दिए, तो यहाँ लिख दिए 5, 2 दूनी के 4 + 10 में से 1 गया 9 गुना है 5। अब चलो आगे चलते हैं। 5
यहाँ है 4 प्लस 9 बचे 45, ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर बीच में प्लस है तो 45 और 4 45 और 4 49। तो इस 10 बराबर हमारे पास आया 5 गुना कितना 49। अब गुना तो करने आता है, 9 बचे 45 के 5 हासिल 4 पंचों का 20 और 4 24, यानी कि इस 10 जो है हमारे पास निकल के आता है कितना है हमारे पास -37, फिर बोलता है -33, फिर बोलता है -29। कहाँ तक चाहिए इसको? 12 पदों का चाहिए। कितने का? 12 पदों का। तो n तो तुम लोग को दे दिया, n कितना 12, a कितना है -37 है सर, d कितना है, तो d बराबर क्या करेंगे अगला में से पिछला, यानी -33 में से घटाना है -37, तो -33 प्लस 37, 7 में से 4 3 7, यानी कि कितना 4 आएगा d। अब हम लोग फार्मूला पर आएंगे, एस कितना चाहिए 12 चाहिए, 12/2 2a यानी कि -37 प्लस n-1 यानी 12 - 1 और d कितना है 4 है। अब इसको काट दीजिए, 6 बार में कटा 6, अब इसको गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, लेकिन माइनस में, प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 चौक 44, यहाँ है 6 तो 6 लिख दीजिए। अब यहाँ 44 में से 74 यानी 74 में से 44 घटा दिए तो माइनस का 30, अब गुना कर दो, 6 दूनी 12 छतिया 18 180, लेकिन माइनस में, -180 आंसर। तो सर प्रत्येक टर्म को जैसे अगर सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर दें, यह भी अच्छी बात नहीं है, खुद से 1-2 क्वेश्चन बना कर देखना चाहिए, उससे अपने अंदर बनाने का स्किल जैसे डेवलप हो जाता है। तो कोशिश करो कि 1-आध क्वेश्चन खुद से ड्राइव करें। बोला है कि 0.6 है, फिर क्या है भाई 1.7 है, और क्या है 2.8 है, डॉट 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 कहाँ तक बोला है 100 पदों का बोल रहा है, यही ना, यही है सर। चलिए ये हमारे पास कितना है 0.6, डी कितना है 1.7 माइनस 0.6 बराबर कितना 1.1। अब n कितना दे दिया है 100 दे दिया है सर। अब हम लोग बनाते हैं एस 100 निकालना है, तो 100/2 2a कैसा चौक है जी 2a हमारे पास है 0.6 2a प्लस n सर है 100 -1 और d कितना 1.1। इतना तक ठीक है आप लोग का। चलिए काट देते हैं इसको, कितना आया 50 बराबर, अब इसको गुना करते हैं 6 दूना के 12, 0.1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद 0 बैठा दिए, प्लस 100 में से 1 गया तो कितना 99, गुना करना है 1.1 से, ठीक। अब 99 को 1.1 से आप लोग गुना तो किए होंगे, हम भी करके देखते हैं भाई। 1 9 99, 9 1 9 99 और 9 कितना 1 9 99, 9 हासिल 9, 1 9 99 और 9 99 100 108, यही ना होगा हैं। अच्छा तो दशमलव है 1 अंक के बाद, तो हमको भी 1 अंक के बाद बैठा देना है यहाँ, ठीक। तो चलो चलते हैं 50 1.2 प्लस कितना 108.9, अब इसमें जोड़ देना है 1.2, तो 1.2 जोड़ दिए हम लोग, तो 9 2 ये क्या रह के 1 हासिल 1, 8 1 9 10 के 0 हासिल 1 1 1, ठीक है। तो यानी हमारे पास आया सर जी 50 गुना 0.1, ठीक है।
अब इसको हम लोग को 50 से गुना कर देना है, तो 50 से गुना कर देते हैं तो कितना 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक और जीरो है तो बैठा दिए, दशमलव एक अंक के बाद है, दशमलव से जीरो हट गया, यानी कि 5505 इतना आता है। अब हम यहाँ लिख दिए 5505। अब आपका क्या बोलता है कि 1/15, 1/12, 1/10 कहाँ तक 11 पदों तक का चाहिए। चलिए देखते हैं बना के। इसमें ए कितना सर 1/15, डी कितना सर 1/12 में से 1/15 घटा देना है, तो 12/15 का लघुत्तम कितना, कोई बता सकता है जल्दी से। 12/15 का लघुत्तम कितना 60, तो 12×5 = 60, तो 5, 15×4 = 60, तो 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1/60 हमारा डी निकल गया। अब एन दिया है सर हम लोग को कितना 11, हम लोग ए से 11 निकालेंगे, यानी 11/2 2a यानी 1/15 प्लस 2a प्लस n-1 यानी 11 - 1 इंटू डी यानी 1/60। चलिए आगे चलते हैं। 11/2, अब यहाँ तो कटेगा नहीं तो इसको गुना कर देंगे, 2 एकम 2/15 प्लस 11 में से 1 गया तो कितना 10 गुना 1/60। अब यहाँ 0 से 0 काट लेते हैं तो हमारे पास आया 11/2 2/15 प्लस 1 से 1 को गुना तो 1, अब आई नीचे है हमारे पास 6। अब देखते हैं फिर से हमारे पास जोड़ दिखाई दे रहा है ऐड, तो 15 और 6 का लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा सर, हमें लगता है 30 आएगा ना, तो उसको करके देख लेते हैं। लघुत्तम 30 आया, तो 15 दूना 30, तो 2 दूना के 4, 6 × 30, तो 5 एकम 5 4 कितना 9/30 लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 11/2 गुना 9/30, ठीक है। अब 9 × 30 हो गया। अब अगर कटता है तो काट दो और नहीं कटता है तो गुना कर दो, तो देख रहे हैं कि 3 तिहाई 9, 10 तिहाई 30, अब नहीं कटेगा तो 11 तिया 33/10 दूना के 20। आंसर देखो इतना दिया है। तो चलिए योग क्या दिया है भाई, तो दिया है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस लास्ट में लगाया है प्लस 84, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन। आपको बोलता है कि इसको जोड़ के बताइए, ठीक है। तो टेंशन बढ़ गया। अब तो न तो एन दिले है सर और ना और कुछ दिले है, इसी जोड़ दे दिया है। तो कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से एकदम धैर्य से क्वेश्चन को पढ़ लेना है। पहले शुरू वाला टर्म ए होता है, ए लिख दिए, डी निकालना है, 10 दूना के 20 और 1 21/2 माइनस का करेंगे हम लोग 7 बटा कुछ नहीं तो 1, 2 1 का लघुत्तम कितना 2, तो यहाँ हो जाएगा 21, 7 दूनी के तो 21 में से 14 तो कितना 7/2 मिल गया। अब ई सर तुमको दे दिया है ए एन का दे दिया है, ए एन दे दिया है कितना 84, यानी पीछे वाला चैप्टर के फार्मूला से हम लोग को एन पहले निकालना है। तो एन के फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या चीज़ a + n-1 इंटू डी। एन हमारे पास है कितना 84, ए हमारे पास है सर 7, n-1 नहीं पता, डी है हमारे पास 7/, अभी प्लस है इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, 84 - 7, चलो अभी रहने देते हैं उसको, बराबर n-1 इंटू 7/2। अब चलिए तो 14 में से 7 गया 7, 77, ये गुना में है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा,
बराबर सर n माइनस 1, इसका बटा कोई नहीं तो कितना 1, इसको लिख सकते हैं 77/1 और भागा को गुना में बदलते हैं, उल्टा कर देते हैं 2/7, तो 7 से काट दिए इसको कितना बार में। चलिए तो n माइनस 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया 11 दूनी के 22, -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि हम लोग को 23 पदों का योग ज्ञात करना है। आई बात समझ में। अब हम लोग लिखेंगे S23 बराबर S23, तो S23 कैसे निकालेंगे भाई, तो फार्मूला है n/2, 23/2 लिख दिए, इंटू 2a, a कितना 7 प्लस n माइनस 1 23 माइनस 1 और d कितना 7/2, तो लिख दिए यहाँ 7/2। ठीक है, अब देखो नहीं कट रहा है तो इसको काटेंगे भी नहीं, लास्ट में वो खुद कट जाएगा, तो लिख दो यहाँ 23/2, 7 दूनी के 14 प्लस 23 में से 1 गया तो 22 गुना 7/2, 2 से 22 को काट दो कितना बार में 11 बार में। अब आगे चलते हैं, 23/2 14 प्लस, अब यहाँ 11 सते 77, तो यहाँ लिख दिए 77। चलिए यहाँ तक तो ठीक है सर, आगे चलें। 23/2 बीच में जोड़ दिखाई दे रहा है तो जोड़ देते हैं, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 7 1 8 और 1 9, यानी कि 23 गुना 91/2। अब चलिए कटने वाला कोई नहीं दिख रहा है ना, तो क्या करें 12, देखो तो 1 0 4 6 पूर्णांक 1/2 ऐसा दिया है क्या, तो पूर्णांक में तोड़ दिया है और कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे तो इतना पर भी आंसर लिख सकते हो, काहे कि कोई थोड़ी नहीं जान रहा है कि पूर्णांक, लेकिन एक चीज़ ध्यान में देना, जब भी ऊपर वाला बड़ा दिखे तो उसको पूर्णांक में ही बदल के छोड़। बोलता है सर, बोलता है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10, यही लिखा हुआ है ना, आसान तो था। ये कितना 34, डी कितना 32 माइनस 34 बराबर -2, एन कितना दिया है 10, एन बराबर भी बताए थे क्या n माइनस 1 इंटू डी, ए दिया है 10, ए कितना 34 प्लस n माइनस 1 और डी कितना निकाले हैं हम माइनस का 2, n है -2। चलो यहाँ ही प्लस में इस पार आएगा तो माइनस में बराबर n माइनस 1 गुना -2, 34 में से 10 घटा दिए तो कितना हो गया भाई 4, 3 में से 1 गया 2, 24, ये गुना में है, यहाँ आएगा तो बराबर 13, ठीक ना, 12 और 1 13, तो यहाँ भी हमारी गलती है, यहाँ भी होगा क्या 13/2, यानी कटेगा नहीं सर, ये ऐसे ही रहेगा 13/2। अब ठीक है 68, 14 में से 1, यहाँ भी तो गलती किए हैं 13 में, चलिए तब होगा सर 13/2, 68 माइनस 24, तो 4, 8 में से 4 4, 6 में से 2 44, अब 2 से काट देते हैं, 22 दूनी 44, यानी कि 13 गुना 22, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 ना, यानी कि हमारे पास S 13 जो है से निकल गया 286।